श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ये आज तुलसी जयंती है। इस उपलक्ष्य में मेरा एक लेख, एक आर्टिकल छपा है जिसमें ये साफ साफ ये लिखने की कोशिश की गई है कि वास्तव में कभी न हूँ न चतुर कहाऊँ। ये गोस्वामी जी ने लिखा है, उसको मैंने इस तरह से लिपिबद्ध किया। इसमें कहीं हमारा नाम ज़रूर लिखा हुआ है ना। उससे उस नाम को आप देख सकते हैं। नाम को देखिए, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पर नाम छपा हुआ है। ये मेरा नाम दिखाई पड़ रहा, शायद संभवतः दिख रहा। ये पुस्तक है तस्मै श्री गुरुवे नमः। इसके अंदर हमारा दो भजन, एक भजन इनके नाम पर लिखा हुआ है कि बंदों तुलसीदास गोसाई, इस तरह करके एक मेरा पद इसमें पर प्रकाशित हुआ है। ये पुस्तक तस्मै श्री गुरुवे नमः भाग 2 2018 में प्रकाशित हुई थी और आज ये मुझे कहने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं किसी तरह से इसमें दो शब्द बोलने की चेष्टा करूँगा, आप लोग कृपा करके ध्यान दें। जय श्री राम। आज परम श्रद्धेय, परम वंदनीय हिंदू साहित्य के मर्मज्ञ, काव्य के अद्वितीय अप्रतिम रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्मदिन है। और गोस्वामी तुलसीदास जी के जन्मदिन पर विविध प्रकार के कार्यक्रम पहले बहुत होते थे, अब तो बहुत कम मिलना। जब से कुछ पुस्तक को लेकर के विवाद हुआ तो कुछ लोगों ने रामायण के बारे में अब बिल्कुल अनगढ़ बातें की चर्चा की और तुलसीदास जी के बारे में भी कुछ कहा सुना गया। लेकिन जो लोग तुलसीदास जी के रामचरितमानस को हृदय से हृदयंगम कर चुके हैं, जिन्होंने उनकी भावनाओं को समझा है, निश्चित रूप से उनके बराबर इस धरती पर प्राय दूसरा कोई नहीं। अगर मैं विश्वास के साथ तो बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ कह सकता हूँ कि यदि हिंदी साहित्य से राम क्या केवल सूर कबीर तुलसी इन तीनों को अगर निकाल दिया जाए तो समझ लिए पूरा साहित्य जगत रह जाएगा। कुछ है नहीं जितना कुछ उन्होंने लिखा है। जैसे पंडित रामचंद्र शुक्ल जी ने कह दिया था कि सार सार सूरा लिखी, तुलसी लिखी अनूठी, बची खुची कबरा लिखी, बाकी की सब लिखी झूठी। वास्तव में सारा संसार ही जानता है कि सार सार अगर सूरदास ने लिखा तो तुलसी ने अनूठा लिखा। अनूठा मैंने बिल्कुल अनोखा लिखा। और उसके बाद जो बचा खोचा था, इन दोनों लोगों ने जैसे छोड़ दिया था, उसे कबीरदास ने लिख करके पूरे संसार में एक कबीरपंथी का विस्तार कर दिया। बहुत बड़ी बात। मैं तो गोस्वामी जी के बारे में सिर्फ यही बात बताना चाहता हूँ। जैसे मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ, आप लोग पीछे देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है कभी न होऊं ने चतुर कहूँ, कभी न होऊं ने चतुर पे वेणु, सकल कला सब विद्या हेनु। वो कहते हैं कि मैं कभी नहीं हूँ, और अगर मैं कभी हो जाऊँगा तो सब लोग कहेंगे चतुर। कभी न हो नहीं चतुर कहाऊँ, तो मैं साफ साफ बता देना चाहता हूँ मैं कभी नहीं हूँ। तो भाई क्या है आप, मैं तो एक भगवान का दास हूँ। मेरे अंदर दासत्व की भावना भरी है और भगवान के दास होने के नाते मैं कभी अपने को किस हिसाब से कह सकता हूँ। केवल हमें जो कुछ भी लिखा हुआ है, जो कुछ भी हमने लिखा है वो भगवान के निमित्त लिखा और स्वांता सुखाय रघुनाथ गाथा के रूप में लिखा गया। इन शब्दों के साथ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे इनका जन्म 1556 में हुआ
और इनके जन्म के 7 दिन बाद इनके माता जी का देहांत हो गया। उनके घर में जो दाई थी उसने इनका पालन पोषण किया। 7 वर्ष की अवस्था में इनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया। उसके बाद ये बच्चा अनाथ हो गए। ऐसा कहा जाता है जब जन्म हुआ था तो ये इनके 32 दांत थे और 1 साल बाद हुआ था, मतलब 12 महीने गर्भ में रहे माता जी के। और उसके माता जी का नाम हुलसी था, पिताजी का नाम आत्माराम दुबे। ये सब आप लोगों ने इनकी आत्मकथा और इनकी जो जीवन परिचय उसमें सबने पढ़ा होगा। मैं विशेष रूप से जो जो चर्चा का विषय मेरे सामने है वो मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि गोस्वामी तुलसीदास जी ये लिखते हैं जिस वक्त अपने आप को कि मैं जाकी, जैसे मैं रामचरितमानस का वो छंद पढ़ रहा हूँ जिसमें उन्होंने लिखा है, जाकी कृपा लवले सुते मतिमंद तुलसीदास हूँ, जाकी कृपा लवले सुते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम राम नमामि नमामि नमामि। मतलब वो मतिमंद तुलसीदास हूँ, गंवार तुलसीदास हूँ, मूर्ख तुलसीदास हूँ, मूर्ख तुलसीदास हूँ। और वो इस तरह से बातचीत जब करते हैं तो लगता है संसार में उनके बराबर कोई ऐसा बेवकूफ़ नहीं हो सकता। लेकिन उन्होंने अपने आप को कहना चाहिए मंदमति के रूप में स्वीकार किया। अब इनके जीवन परिचय में जो खास जिस पर लोग चर्चा करते रहते हैं वो विशेष रूप से ये समझ लीजिए कि रत्नावली इनके साथ इनका विवाह हुआ। ऐसा इस वक्त मैं 2 शब्द कह दूं कि वास्तव में जिस वक्त ये इनका बचपन एक भिखारी के रूप में गुजरा, इधर उधर भटकते थे, जहाँ कहीं कहीं मिल गया खा लिया, जिसकी पंक्ति में बैठ गया, भिखारियों की पंक्ति में बैठ गया वहाँ खाना खा लेते थे, कोई भीख मांग लिया तो खा लिया। बहुत ही दुर्दमनीय स्थिति थी, ऐसी स्थिति आ गई थी इनके जीवन में। तो ऐसा कहा जाता है इनकी रामचरितमानस में इनके परिचय में लिखा हुआ है, माता पार्वती आती थी और इनको भोजन करा जाती थी। धीरे धीरे इनकी अल्पावस्था और आगे बढ़ने के बाद एक ऐसे सत्संग में गए जहाँ पर उन्होंने इनके प्रतिभा को, अद्वितीय प्रतिभा को देख करके एक आश्रम में ले गए। उस आश्रम के जो बाबा जी थे उनका नाम था बाबा नरहरिदास। वही इनके गुरु बने। उनके आश्रम में रह करके उन्होंने तमाम प्रकार की शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया, संस्कृत के विद्वान बने। वहीं पर जो एक लड़की पढ़ती थी जिसका नाम रत्नावली था, रत्नावली से इनका विवाह कर दिया गया। यहाँ तक तो सिंपलिसिटी है, बिल्कुल सामान्य बात है जिसको कही जा रही। सच ये है कि शादी कर देने के बाद ये गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन में चूँकि अभावग्रस्त जो व्यक्ति होता है, ध्यान रखिएगा, जो अभावग्रस्त व्यक्ति होता है जिसके जीवन में माता पिता का भाव हो, वात्सल्य जनित प्रेम का भाव हो, अपनेपन का भाव हो, अपनत्व का भाव हो, कोई अपना आदमी संसार में कोई दिखाई न पड़े, उसमें अगर कोई आदमी किसी का हाथ पकड़ ले, कोई लड़की किसी का हाथ पकड़ ले और जीवन साथी बन करके उसका जीवन गुजारना चाहे, तो वो ऐसा लगता है कि वो आदमी एक बात सोचता है कि मुझे तो सर्वस्व मिल गया। अब सर्वस्व मिल गया तो उस पर वो निछावर जाना चाहता है। ये स्थिति थी गोस्वामी तुलसीदास की कि वो उस महिला को, उस नारी को, उस अद्भुत नारी को, देवी स्वरूपा रत्नावली को उन्होंने अपना एक तरह से अभिभावक गार्जियन समझ लिया कि यही इसी के अंदर सब कुछ ढूंढा जा सकता है। इसके अंदर मातृत्व दुलार भी हो सकता है, इसके अंदर वात्सल्य भी हो सकता है, इसके अंदर अपनत्व भी हो सकता है, इसके अंदर ममत्व भी हो सकता है, इसमें स्त्री पुरुष के सहयोग सुख का भी अनुभूति हो सकती है। सभी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। तो विवाह के बाद जब उनका दाम्पत्य जीवन शुरू हुआ तो उनके अंदर एक प्रकार की एक भोगवृत्ति जागृत हो गई। वो भोग सामान्यता होता है, तुलसीदास इसमें कोई न्यू नवीन नहीं है कि उनके अंदर एक अंधापन आ गया या कामान्यता आ गई या स्त्री के पीछे पीछे पागल बन के भागने लगे, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने आपको सिर्फ बता दिया, लोग उनको बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं स्वीकार करना चाहते हैं, जबकि जिस तरह से कहते हैं कि भाई वो तो औरत के पीछे भाग गया, उसने उन्हें फटकार दिया, धमका दिया, ऐसा कुछ नहीं है। किताब में मैंने कहीं पढ़ने को ऐसा नहीं मिला कि भाई वो वर्षा का ऋतु था, जो है सरजू की नदी बड़ी हुई थी और वो जो है मुर्दे के ऊपर बैठ करके वहाँ पर अपने ससुराल जाते हैं अपनी पत्नी से मिलने के लिए। घटना क्या घटी थी? घटना सिर्फ ये हुई थी, जहाँ तक कथा तथाकथित बात कही जाती है कि जो रत्नावली है वो अपने भाई के साथ बिना इनको बताए, जब ये घर से बाहर गए हुए थे, किसी भी काम से गए होंगे, भाई भीख मांगने गए थे, काम करने गए थे, जो भी करने गए हों, ये जब लौट के आए तो इनके घर में ताला बंद मिला और बहू इनकी नहीं थी। तो उनको बहुत ही थोड़ा सा एक क्रोध भी आया, साथ साथ आया कि भाई इतना ज़्यादा हमारी उसके बीच में अंतरंगता है, हर बात छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सड़ी से सड़ी बात हम एक दूसरे को जब शेयर कर सकते हैं तो ऐसी स्थिति में उसने मुझसे बताया क्यों नहीं? सुबह बता दी, शाम बता दी, उसके बाद नहीं बता सके। उस वक्त मोबाइल तो था नहीं कि भाई तुरंत कह देती, तो नहीं कहा, तब तक उसको वेट करना था, उसकी प्रतीक्षा करनी थी गोस्वामी जी की। तो प्रतीक्षा न करके वो अपने भाई के साथ अपने मायके चले गए।
तुलसीदास जी उल्टे पाँव सिर्फ ये जानने के लिए जाना चाहते हैं कि तुमने हमको धोखे में क्यों रखा, बस एक यही कंट्रोवर्सी है, धोखे में क्यों रखा। और वो जाते हैं तो कुछ लोगों ने कहा कि मुर्दे के ऊपर बैठ के चले गए, पानी तैरते हुए चले गए, जबकि मुर्दा खुद ही इतना हल्का होकर तैरता है, उसके ऊपर कोई बैठेगा तो खुद ही डूब जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सांप को रस्सी समझ करके जो दीवार फांद गए, बिल्कुल समझ से बाहर है। सांप इतना लचीला होता है, इतना मुलायम होता है, उस वो जिस वक्त सांप को कोई पकड़ के चलेगा तो सांप खुद ही ये तो मर जाएगा, या तो खुद ही नीचे धड़ाम से आदमी गिर पड़ेगा उसको पकड़ते ही। ये भी बिल्कुल सच नहीं। बस वो जिस तरह से भी हो वो अपने ससुराल पहुंच गए। पहुंचने के बाद उनकी पत्नी ने देखा कि अर्धरात्रि पार हो गई, 1 बजा 2 बजा जो भी बजा है उस वक्त आए हुए, और ये इन्होंने ऐसे ऐसे रात में आने की क्या ज़रूरत। तो उसने इनको सिर्फ ये कहा कि जो हाड़ मास का जो ये प्रेम तुमको मेरे से हुआ वो भी गलत समझ गई। हाड़ मास का प्रेम करने के लिए तुम आए हो, और यही प्रेम अगर भगवान से होता तो तुम पता नहीं क्या हो जाते। लेकिन गोस्वामी जी ये जानना चाहते थे कि तुमने हमसे बिना बताए क्यों चले आए, बस मुझे मुझे बताए बिना क्यों चले आए। अगर तुमको आना ही था तो अगर हमें बता देते, या एक समय एक दिन वेट कर लेते, एक शाम तक वेट कर लेते तो क्या दिक्कत थी। लेकिन नहीं, आपने मुझे प्रतिकार किया, या मेरी उपेक्षा की, या मेरे अस्तित्व को नकारा, या तुमको मैं कुछ किसी रूप में महत्वहीन मालूम पड़ा, तभी तो तुम यहाँ पर आ गई। इसलिए वो इसे उदाहरण देने के लिए गए थे। उनका ऐसा कोई मनोभावना नहीं थी कि वो शारीरिक भोग सुख या काम वासना की अंधता के नाते गए थे। मैं जहाँ तक उनके जीवन परिचय और उनकी मनोवृत्ति को पढ़ पाया हूँ, समझ पाया हूँ, वो मेरी सिर्फ यही इतना ही कहना है। शास्त्री गोस्वामी जी के मन में ऐसी कोई गलत भावना नहीं थी, लेकिन लिखने वालों ने, कहने वालों ने खूब कहा जो भी कहा। तो भाई उसी समय वो वहाँ से लौट पड़ते हैं। अब वो दोहा है और मैं पढ़ के आपको सुना दूँ, नहीं तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। एक सेकंड होल्ड करिए आप। तो बस यूँ समझ लीजिए कि अपनापन जताने वाली अर्धांगिनी, और यूँ कहें कि भाई जीवन संगनी, जीवन की एक क्या संग्रसिका भी कह सकते हैं हम, तो यही कहेंगे कि वो उसका ये जबान सुन, इस बात को सुन करके उनको बहुत आघात लगा, आत्मा आघात लगा, और उन्होंने तुरंत उसी समय उल्टे पाँव वापस आ गए। और वो उन्होंने कहा कि हमें भगवान में ही लीन होना है, ये प्रेम भगवान को बरकत कर देंगे। हो सकता है वो उनके लिए प्रेरणा स्रोत बन गई हो, कहने वालों ने कुछ भी कह दिया हो, तो कुछ भी हो, गोस्वामी तुलसीदास जी सब संत समाज में चले गए, और संतों के बीच में रह करके उन्होंने बहुत सिद्धियाँ प्राप्त की, बहुत कुछ लेखन लिखा। आपने देखा होगा 14 उनके प्रामाणिक ग्रंथ हैं। उन प्रामाणिक ग्रंथों में सबसे ज़्यादा रामचरितमानस लिखा गया, और रामचरितमानस जब उन्होंने लिखा तो सन 80 साल की आयु हो गई थी। रामचरितमानस में लिखा हुआ कि संवत 1631 करें कथा हरिपद दर्शिता। संवत 1631 में उन्होंने रामायण लिखना शुरू किया था, और पूरे बताते हैं 2.5 वर्ष उनको पूरे लग गए थे। लेकिन जिस वक्त उनकी मृत्यु हुई है तो कह रहे हैं कि सावन शुक्ला पक्षमी सप्तमी और 80 गंग के तीर तुलसी तजो शरीर, इस तरह करके लिखा हुआ 1680 में। संवत 1680 में उनका ब्रह्मलीन होते हैं, और इस बीच में उन्होंने सब कुछ लिखा। तो रामायण, रामचरितमानस लिखी, बैरवन रामायण लिखा, गीतावली लिखा, दोहावली लिखा, ये जानकी मंगल, पार्वती मंगल, और ये हनुमाष्टक हो गया, हनुमान चालीसा हो गई, अन्य इस तरह से करके 14 ग्रंथ लिखे गए हैं। उन सभी ग्रंथों का एक स्वरूप यही है कि उन्होंने राम के प्रति सारा समर्पण अपना आप को समर्पित कर दिया। उनकी विनय पत्रिका पर हम 2 शब्द आपसे बोलना चाहते हैं कि उन्होंने अपनी विनय पत्रिका में क्या लिखा। ऐसी मूर्ता या मन की मेरी मूर्ता, मैं कह रहा हूँ कि मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज के कवि हो, इनसे पहले वाले इनसे बाद में जितने कवि हुए, वो कभी अपने को व्यक्तिगत रूप से बेवकूफ़ नहीं कह सकते, और हमेशा मंच पर सबके सामने डी हाँकेंगे, कहेंगे ताली बजाओ, मुझसे बराबर कोई ज्ञानी नहीं है, मेरी प्रशंसा करो, मेरी आरती उतारो, मेरी से स्तुति करो, और हमको सबसे बड़ा कहो। लेकिन गोस्वामी जी लिखते हैं ऐसी मूर्ता या मन की क्या, परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत हो सन की। परिहरि राम भगत सुर सरिता आस करत हो सन की, ऐसी मूर्ता या मन की। ये मेरे मूर्ख मन की तरह तरीका देखिए कि भाई क्या करता है कि राम की भक्ति रूपी सरिता को त्याग करके ओसों से तृप्ति चाहता। मूर्खता का मान क्या। उन्होंने कहा कि कहलो कहो कुचाल आपनी जानत हो निज मन की,
आप तो हम अपनी अपने मन की कुचाली को, अपने मन की कुप्रवृत्ति को कुप्रवृत्ति को किस तरह से वर्णन करें, हम आप तो खुद ही अंतर्यामी सब कुछ जानते हैं। वही गोस्वामी तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि अबलो नसानी अब न सही, अब तक नाश भैन अब हम नाश न हो गए। अबलो नसानी अब तक नाश हुए अब न सही हो, राम कृपा भव निशा सुनारी जागे अब न खसई हो, राम कृपा भव निशा सुनारी जागे अब न खसई हो, अबलो नसानी अब न सही हो। उसमें एक जगह लिखा है कि मन मधुकर प्रण कर तुलसी, मन मधुकर प्रण कर तुलसी, चित्त कंचने बसई हो, अबलो नसानी अब न सही हो। वही तुलसीदास जी ये भी लिखते हैं कि विनय पत्रिका में कि ऐसो को उदार जगमाई, भगवान की प्रशंसा करते हैं। वही वे भी लिखते हैं विनय पत्रिका में कि मौसम कुटिल कौन वो इस तरह का वर्णन उन्होंने किया है कि बहुत सुंदर वाक्य उनका लिखा हुआ है कि जा दिन मन पंछी उड़ रही हैं। उन्होंने लिखा कि मन पस्तही अवसर बीते, दुर्लभ दे हैं पाई हरिपद भज, कर्म वचन अरुहिते। जो बहुत दुर्लभता के साथ इस शरीर मिला है, इसको आप लोग बुरे गलत तरीके से ना इस्तेमाल कर दीजिए, नहीं तो क्या होगा, पस्तहियो मन पस्तही अवसर बीते, दुर्लभ दे हैं पाई हरिपद भज, कर्म वचन अरुहिते। मन से, क्रम से, वचन से आप भगवान का भजन कीजिए, ये दुर्लभ शरीर मिला है। जैसे हम लोग कहते हैं ना मनसा वाचा वर्णा सो कर्मण करिए, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा कि दुर्लभ क्या नाम, सुर दुर्लभ सब ग्रंथिन गावा, बड़े भाग मानुष तन पावा। उन्होंने इसी पद के अंदर ये भी लिखा है कि सहस भाव दस बदन आदिनप, बचे ने काल बलीते, हम कही धन धाम समारे, अंत चले उठीते, मन पस्तही अवसर बीते। और लास्ट में इसमें इसी पद में लिखा हुआ कि तुल बुझे न काम तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी, बुझे न काम अग्नि तुलसी, विषय भोग अनुभूत है। तुलसीदास जी कहते हैं विषय भोग के द्वारा अगर मन में ज्वाला जल रही है, कामाग्नि जल रही है, तो कभी भी बुझ नहीं सकती। विषय न तुलसी बुझे न काम अग्नि बुझ नहीं सकती है विषय रूपी भोग से। विषय रूपी जैसे तृण से या किसी साधन से अगर चाहेंगे तो अग्नि धधकेगी और कम नहीं हो सकती। इसलिए विषय भोग से मुक्त होना है, संसार से विरक्ति लेनी है, संसार के प्रति सांसारिकता में रह करके भी आपको असंसारिक बन के रहना पड़ेगा। कहे जिसमें उन्होंने लिखा है कि सुत बनतादि आदि स्वार्थ रत, सुत बनतादि आदि स्वार्थ रत, ने न कर सब हिते, अंतों तो ही तजेंगे पावर। अरे जिसको तुम अपना कहते हो, सुत बनतादि, सुत मने पुत्र, बनताद मने स्त्री, स्त्री से जुड़े हुए सारे घर के लोग, माने ससुराल वाले। सुत बनतादि आदि स्वार्थ रत, ये सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के जुड़े हैं। ने न कर सब हिते, ए भैया इनसे तुम कभी ज़्यादा मोहब्बत न बनवाना, नहीं तो क्या होगा, अंतों तो ही तजेंगे पावर, तो ही तजे भाई ने, तुमको तो अंत समय ऐसा छोड़ेंगे जिस वक्त तुमको पानी भी नहीं मिलेगा, सारी शरीर की इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, तुम तड़प रहोगे, उस वक्त तुमको छोड़ के चल देंगे। इसलिए मन पछते ही हैं भैया, मन पछते ही हैं अवसर बीते, मन पछते ही अवसर बीते। तुलसीदास जी की बहुत सी बातें हैं, हम कहाँ तक वर्णन करें। उन्होंने तो अब इस बहुत संक्षेप में मैंने आपसे चर्चा कर दिया, आप लोग इसको देखिएगा, तुलसीदास के समस्त साहित्य को पढ़िए। मेरी प्रार्थना है आपसे कि तुलसी ने जो कुछ भी लिखा है सार लिखा है, और उसके बाद दूसरों लोगों को लिखने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है साहब, कोई लिख नहीं सकता। हमने उनके जीवन को अपने जीवन में पढ़ते तो मैं कह रहा हूँ कि 55-56 साल मुझे हो गया पढ़ते हुए, हमने उनके सारे साहित्य को पढ़ा, और मैं महसूस करता हूँ कि तुलसी जैसा साहित्य इस जगह, साहित्यकार इस जगत में दूसरा कोई नहीं हो सकता। बाकी तो जो हैं सो हैं ही हैं, उनकी अपनी तरफ से बधाई है। तो इन्हीं सब लोग के साथ राधे श्याम राधे आपको हृदय से नमन करता है। मेरी तरफ से कोई त्रुटि रही हो आप ये तो मुझे क्षमा करिएगा। बस मैं इतना ही सिर्फ बताने के लिए इस वीडियो को हमने बनाया कि ना तो कोई गलत मंशा थी रत्नावली की, ना कोई गलत मंशा थी तुलसीदास की। वो जिस उद्देश्य से गए थे उनके मन में केवल अपनत्व की भावना थी, उन्हें एक ठेस पहुंची जिसका परिणाम हुआ कि वो एक तरह के सदमार्ग पर चले गए। ये समझिए कोई प्रणय मिली होगी कि जा पर कृपा राम को ही, पाँव देव यही मार्ग सोई। हो सकता भगवान की कृपा ही अप्रोक्ष रूप से हुई हो, जो वो रत्नावली के मुखारबिंद से उन्होंने कहला दिया, तभी भगवान राम की तरफ तुलसीदास जी के चरण कमल आगे बढ़ गए। बहुत बहुत इन शब्दों के साथ राधे श्याम नमन करता है। मेरी तरफ से कोई कमी हो गई हो तो क्षमा चाहता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, सादर नमन आप सब लोगों को मेरे हृदय से प्रणाम करता हूँ। कोई त्रुटि हो गई तो क्षमा करिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय महान कवि तुलसीदास की जय, जय श्री राम।